नमस्कार, प्रणाम साथियों। हमारे टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मणिपुर के बारे में अपने इस वीडियो में। क्या पटरी पर लौटेंगे मणिपुर के ज़मीनी हालात? दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मणिपुर के जैसे हालात चल रहे हैं वो एक बार फिर से काबू में होंगे? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 सप्ताह बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की स्थिति की समीक्षा की। हिंसा के दौरान लूटे गए सरकारी हथियारों की वापसी की प्राथमिकता है। जातीय हिंसा की चपेट में रहे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे 2 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत गया है। उसके बाद पहली बार शनिवार को नई दिल्ली में एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की ताजा स्थिति की समीक्षा की। भारत के गृह मंत्री के साथ इस बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के अलावा सुरक्षा बलों और प्रशासन के तमाम शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अब तक की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा गया है कि प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता उन हथियारों की वापसी की है जिनको हिंसा शुरू होने के बाद अलग अलग शहरों में थानों और सरकारी शस्त्रागारों से लूटा गया था। बीती 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू होने के करीब एक सप्ताह बाद राज्यपाल ने तमाम भूमिगत और उग्रवादी संगठनों को इन लूटे गए हथियारों की वापसी के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि उसके बाद बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन उस दौरान करीब 400 हथियार ही जमा हुए। इसके बाद ये समय सीमा 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसके पीछे दलील ये थी कि कई संगठनों ने हथियार लौटाने से पहले आपस में विचार विमर्श के लिए समय मांगे हैं। इस कवादत के बीच की कुकी संगठनों की ओर से मैतेई समुदाय के एक धार्मिक स्थल पर हुए हमले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रखा है। अब पूछा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति शासन में मणिपुर में जमीनी हालात सुधरेंगे? क्या मैदानी इलाकों में विभाजन इस सवाल की ठोस वजह है? मणिपुर घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अदालती सप्ताह के बाद साल 2023 में 3 मई को बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी। उसके बाद राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों के बीच विभाजन साफ उभर आया। पर्वतीय इलाकों में कुकीजो और नागा जनजातियों की रहती है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि अब उनमें से कोई भी एक दूसरे के इलाके में पांव रखने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। हिंसा के बाद दोनों तबकों के उग्रवादी संगठनों ने बड़े पैमाने पर हथियार लूटे और अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठा लिया। ये लोग एक दूसरे को देखते ही जान से मार देते थे और अब भी स्थिति में खास सुधार नहीं है। हिंसा शुरू होने के बाद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गैर सरकारी आंकड़ा उससे कहीं ज़्यादा है। हिंसा के दौरान करोड़ों की संपत्ति फूंक दी गई और 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित के तौर पर राहत शिविरों में दिन गुजारने पर मजबूर हैं। मणिपुर के हिंसा पीड़ितों पर जबरन उगाही की मार लूटे गए सरकारी हथियारों की वापसी। हिंसा शुरू होने के बाद करीब 6,000 सरकारी हथियार लूट गए थे। राज्यपाल के अल्टीमेटम के बाद करीब 400 हथियार ही लौटाए गए थे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। वीडियो में हम और कुछ अहम जानकारी देने वाले हैं जो अपने टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मणिपुर से पल पल की अपडेट हमारे टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मिलती रहे। दोस्तों, दोनों समुदायों के बीच आपसी भरोसा नहीं बचा। एन बीरेन सिंह सरकार पर तो पहले से ही मैतेई समुदाय का पक्ष लेने के आरोप लग रहे थे। अब राष्ट्रपति शासन के बाद भी कुकी संगठनों में प्रशासन के प्रति भरोसा नहीं पैदा हो सका है। वही सरकारी हथियार लौटाने की अपील कोई पहली बार नहीं की गई है। इससे पहले जून 2023 में राज्य में जगह जगह ड्रॉप बॉक्स रखे गए थे। उन पर लिखा था कि कृपया लूटे गए हथियारों को यहाँ जमा कर दें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का भी भरोसा दिया गया था। राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने DW को बताया कि सुरक्षा बलों को 6,000 में से 1,200 हथियार बरामद करने में ही कामयाबी मिली। राजनीतिक विश्लेषणों का कहना है कि जब तक तमाम लूटे हुए हथियार बरामद नहीं हो जाते और तमाम उग्रवादी संगठन हथियार विहीन नहीं होते हैं, राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली दूर की कौड़ी ही विश्लेषण। कुमार सिंह DW से कहते हैं कि सीमा पार म्यांमार से कुकी
उग्रवादियों को हथियारों की सप्लाई भी रोकनी होगी। ऐसा नहीं होने तक मैतेई संगठन भी हथियार नहीं डालेंगे। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह भी सीमा पार से कुकी उग्रवादियों को हथियार की सप्लाई के आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने इसे राज्य में जारी हिंसा की सबसे बड़ी वजह मानी है और बताया जा रहा था कि म्यांमार से लगी सीमा पर निगरानी बड़ी पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी के नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताया था। म्यांमार से लगी सीमा पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि वहां से हथियारों का जखीरा यहां नहीं पहुंच सके। दोनों समुदायों के तमाम गुटों के हथियार नहीं डालने तक राज्य में सामान्य स्थिति बहाल होना संभव नहीं है। उनका कहना था कि हथियारों की वापसी के बाद संबंधित गुटों को बातचीत के लिए सहमत किया जा सकता है। राज्य की समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलेगा, हिंसा से नहीं। घाटी इलाके में सक्रिय मैतेई संगठन आरामबाई पेंगोल ने भी इस सप्ताह राज्यपाल से मुलाकात कर करीब 300 हथियार लौटाए हैं। संगठन की एक सदस्य निंगबोई गेन डीडब्ल्यू से कहती है कि हमें कुकी संगठनों पर भरोसा नहीं है। जब तक प्रशासन हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है तब तक पूरी तरह से हथियार डालना संभव नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में दोनों प्रमुख तबकों के बीच परंपरा अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि निकट भविष्य में उसे पाटना संभव नहीं लगता। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ अहम जानकारी जो मणिपुर से रिलेटेड थी। तो आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है वहाँ की स्थिति एक बार फिर वापस होगी पहले जैसी या और भी ज़्यादा उग्र हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे टुडे न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।